अभ्यास 11C। पहला प्रश्न है, आकृति 11.25 में एक ही वृत्तखंड में बने कोणों के नाम लिखिए। तो यहां पर इस वृत्तखंड में जो कोण बने उनके नाम लिखने हैं। तो हम पहले जानते हैं वृत्तखंड में कोण बनते कैसे हैं और इनमें आपस में क्या संबंध होता है। तो वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाकर खींचा जाने वाला रेखाखंड वृत्त की जीवा कहलाता है। और यह जीवा वृत्त को दो खंडों में बांट रही है। ये वाला खंड बड़ा खंड दीर्घवृत्त खंड और ये लघु वृत्त खंड। अब इस वृत्तखंड में एक ये बिंदु दूसरा ये, तो यहां पर इन बिंदुओं से मान लो ये बिंदु ए और बी है, इस वाले खंड पे यदि कोण बनाए जाते हैं, जैसे हमने ये कोण बनाया अंत बिंदुओं ए और बी की सहायता से, तो ये वृत्तखंड पर स्थित कोण है, कोण ए सी बी। हमने दूसरा कोण बनाया, इस कोण का नाम होगा ए डी बी। यहां पर जो कोण बन रहा है ए और बी इन अंत बिंदुओं से बना रहे हैं, वृत्त पर स्थित है। तो ये ए सी बी और ए डी बी, कोण ए सी बी और कोण ए डी बी हैं, ये हमारे एक ही वृत्तखंड के कोण कहलाते हैं। इसी तरह हम लघु वृत्तखंड बना सकते हैं, यहां से मिला दें तो एक कोण बन जाएगा, यहां से मिला दें ये दूसरा कोण बन जाएगा। और ये जो हमारे एक ही वृत्तखंड के कोण होते हैं ए सी बी और ए डी बी, इनके मान आपस में बराबर होते हैं। एक ही वृत्तखंड के कोण या एक ही चाप, यहां चाप हमारी कौन सी हो जाएगी, ए बी चाप। ए बी चाप के अंत बिंदु ए और बी से यदि हम कोण खींचें तो यहां पर ये दोनों कोणों के मान कैसे होंगे, बराबर होंगे। इसके पहले हमने पढ़ा था कि वृत्त के एक ही चाप, एक चाप यानी ए बी द्वारा, वृत्त के एक ही चाप द्वारा केंद्र पर बना होकर हम केंद्र पर एक कोण बनाते हैं। केंद्र पर मान लो हमने कोण बनाया ए ओ बी, तो वृत्त के एक ही चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण, इसी चाप ए बी के द्वारा एक आंतरवृत्त खंड यानी शेष पाटी पर स्थित कोण का दुगना होता है। यानी ये जो कोण ए ओ बी होगा, कोण ए ओ बी, ये अब बिंदु ए ओ बी से ए डी बी बन रहा है, तो 2 टाइम्स ऑफ कोण ए डी बी। इसी तरह ये केंद्र पर कोण बना ए ओ बी और इसी ए और बी की साइड सी पर बन रहा है ए सी बी, यानी कोण ए ओ बी ये दुगना हुआ कोण ए सी बी। अब लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर हो जाएगी, यानी 2 टाइम्स ऑफ कोण ए डी बी बराबर 2 टाइम्स ऑफ कोण ए सी बी। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कोण ए डी बी बराबर कोण ए सी बी, यानी ये वाला कोण इस वाले कोण के कैसा हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यानी कि एक ही वृत्तखंड पर स्थित कोण या एक ही चाप द्वारा निर्मित कोण आपस में कैसे होते हैं, समान होते हैं। तो यहां पर वृत्तखंड में बने कोणों के नाम लिखने में, इस वृत्त में ये जीवा ए बी इस वृत्त को दो खंडों में विभाजित करती है, ये दीर्घवृत्त खंड और ये लघु वृत्त खंड। तो पहले दीर्घवृत्त खंड के कोणों के नाम लिख लेते हैं। तो एक ही वृत्तखंड के कोण, क्योंकि यहां पर दोनों के नाम लिख लें इसलिए यहां पर लिख देते हैं दीर्घवृत्त खंड, दीर्घवृत्त खंड। तो यहां पे ए और बी इन बिंदुओं की सहायता से कोण सी बन रहा है, तो हो जाएगा कोण ए सी बी, ए सी बी। इसी ए और बी से यहां पर मिल रहा है, तो कोण ए ई बी, ये हमारे दीर्घवृत्त खंड पे बने कोण हो गए। और इसी तरह लघुवृत्त खंड में बिंदु ए और बी की सहायता को डी से मिलाया गया, तो यहां पे हो जाएगा लघुवृत्त खंड में
कोण ए डी बी, और दूसरा कोण हो जाएगा ए एफ बी। आंसर। अगला सवाल है आकृति में बने कोण पी आर क्यू बराबर 45 अंश, तो कोण पी एस क्यू का मान बताइए। पी आर क्यू ये वाला कोण हमारा 45 अंश है। अब ये हमारा दीर्घवृत्त खंड में बन रहा है। ये पी क्यू जो जीवा है दीर्घवृत्त खंड और लघुवृत्त खंड बना रही, तो यहां पर बिंदु पी और क्यू की सहायता से कोण पी आर क्यू बन रहा है, और इसी पी और क्यू की सहायता से पी एस क्यू बन रहा है। तो पी आर क्यू और पी एस क्यू एक ही वृत्तखंड में स्थित कोण है, और एक ही वृत्तखंड में स्थित कोण आपस में कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। यानी कोण पी आर क्यू का जो मान होगा वो पी एस क्यू के बराबर होगा। तो पी आर क्यू बराबर पी एस क्यू, तो ये भी हमारा कोण कितने अंश का हो जाएगा? 45 अंश का हो जाएगा। अगला सवाल है आकृति 11.27 में यदि कोण ए सी बी बराबर x अंश यानी x दिया है, तो कोण ए डी बी एवं कोण ए ई बी के मान बताइए। यहां पर इस वृत्त में ए बी जो जीवा है दो खंडों में विभाजित कर रही है, तो यहां पर ए और बी इन बिंदुओं की सहायता से कोण ए डी बी बन रहा है, कोण ए सी बी बन रहा है और कोण ए ई बी बन रहा है। तो एक ही वृत्तखंड में स्थित सभी कोण समान होते हैं, यानी कोण ए डी बी बराबर कोण ए सी बी बराबर कोण ए ई बी। चूंकि इसका मान x अंश है तो इन सभी के मान कितने हो जाएंगे? x अंश हो जाएंगे। तो हम लिख देंगे चूंकि एक ही वृत्तखंड के कोण या एक ही चाप के अंतर्गत कोण समान होते हैं, तो कोण ए डी बी बराबर कोण ए सी बी बराबर कोण ए ई बी बराबर कोण x, क्योंकि इसका मान कितना है? x अंश है। अगला प्रश्न चौथा, आकृति 11.28 में बने कोणों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में सत्य असत्य कथनों को छांटिए। जैसे कोण बी डी सी बराबर कोण बी ए सी, बी डी सी यानी ये वाला कोण, बी ए सी ये वाला कोण। तो यहां पर बी सी हमारी जीवा है और ये बिंदु बी की सहायता से बी और सी के बी ए सी बन रहा है, और बिंदु बी और सी की सहायता से बी डी सी बन रहा है। तो ये दोनों कोण आपस में कैसे होंगे? बराबर होंगे। तो कोण बी डी सी और कोण बी ए सी आपस में कैसे हैं? बराबर हैं, क्योंकि ये एक ही वृत्तखंड में स्थित कोण है। तो ये हमारा कथन कैसा हो जाएगा? सत्य हो जाएगा, ट्रू। फिर है कोण ए सी बी यानी ये वाला कोण बराबर कोण ए डी बी यानी ये वाला कोण। तो यहां पर इस वाले वृत्त में जीवा हमारी ए बी मान, तो ए और बी की सहायता से ए डी बी बन रहा है और बिंदु ए बी की सहायता से ए सी बी बन रहा है। तो ए सी बी और ए डी बी एक ही वृत्तखंड के कोण हो जाएंगे, जीवा ए बी। यहां पर ये वाला वृत्तखंड हो गया और एक ये वाला वृत्तखंड हो गया। तो बिंदु ए और बी की सहायता से ए डी बी बन रहे हैं और ए सी बी बन रहे हैं, ये एक ही वृत्तखंड के कोण है, अतः ये वाला कथन कैसा होगा? सत्य हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा सत्य। कोण बी डी ए ये वाला कोण बराबर कोण सी डी बी। तो ये अलग अलग खंड पे स्थित कोण समान नहीं हो सकते, ये कथन हमारा कैसा हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। फिर अगर है कोण ए सी डी यानी ये वाला कोण हमारा, कोण डी बी ए यानी ये वाला कोण। तो यहां पर ए डी जीवा है, तो एक खंड ये हो गया, दूसरा खंड ये हो गया। तो ए और डी की सहायता से ए सी डी बन रहा है
और ए और डी की सहायता से ए बी डी बन रहा है। अतः ये दोनों कोण कैसे हो जाएंगे, एक ही वृत्तखंड के कोण हो जाएंगे। अतः इनके मान आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि ये एक ही वृत्तखंड के कोण है। यहां पर जीवा ए डी इस वृत्त को दो खंडों में विभाजित कर रही है, तो बिंदु ए और डी की सहायता से ए सी डी बन रहा है और ए और डी की सहायता से ए बी डी बन रहा है। तो ये एक ही वृत्तखंड के कोण है, अतः इनके मान आपस में बराबर होंगे। तो ये कथन जो होगा हमारा वो सत्य हो जाएगा। पांचवा प्रश्न, आकृति 11.29 में कोण ACB के बराबर निम्नलिखित में से कौन सा कोण है। तो ACB के बराबर ACB, तो यहां पर AB की सहायता से ये हम जीवा मान ले AB, ये वृत्त को दो खंडों में विभाजित कर रही है, तो बिंदु A और B की सहायता से ACB बना और A और B की सहायता ADB बन रहा है, यानी ACB और ADB आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो यहां पर ADB ये, तो ये वाला कोण कैसा हो जाएगा, बराबर है किसके, ACB के, क्योंकि एक ही वृत्तखंड पर स्थित कोण कैसे होते हैं, समान।